लेट अस सी हाउ जावा हैज़ चेंज द इंटरनेट। अब ये देखते हैं कि जावा ने कैसे इंटरनेट को बदल के रख दिया। तो इंटरनेट ने जावा को फोरफ्रंट पे लाने की बहुत कोशिश करी, और जावा भी इस कोशिश में जावा ने भी इसका खूब फ़ायदा उठाया। जावा ने सबसे हार्डेस्ट इश्यूज़ को भी एड्रेस किया, और अपने पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और एग्जीक्यूशन की वजह से जावा बहुत आगे तक गया। जावा में कौन कौन सी एप्लीकेशन बन गई इसके बारे में जानते हैं। पहले जावा एप्लेट्स के बारे में जानते हैं। जावा एप्लेट्स, तो एप्लेट एक स्पेशल काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेट पे ट्रांसमिट होता है और एक जावा कंपैटिबल ब्राउज़र पे रन करता है। एन एप्लेट इज़ डाउनलोडेड ऑन डिमांड, या इसमें कोई अगर यूज़र एक लिंक पे क्लिक करे जो कि एक एप्लेट कंटेन करती है, तो वो एप्लेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और ब्राउज़र में ही रन करेगा। एप्लेट्स आर एक्चुअली स्मॉल प्रोग्राम्स, वो बहुत बड़े प्रोग्राम नहीं होते। जैसे कि आपका एक सिंपल कैलकुलेटर एक एप्लेट हो सकता है, एक सिंपल सा इंटरफेस जो कि आपको कितना, एक बर्गर बिल्डर जो कि आपको बर्गर बताए कितना बड़ा बर्गर आप बना सकते हो, उससे कैसे बर्गर ऑर्डर कर सकते हो, वो एक सिंपल सा एप्लेट हो सकता है। आपका फ़ोन में फ़ोन में जो गेम्स होते हैं, जैसे जो आपका गूगल क्रोम में जो एक गेम है डायनासोर वाला जो अब आता है जब आप इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा होता है, वो एक एप्लेट हो सकता है। तो ये सब वेब ब्राउज़र के अंदर ही रन करते हैं। तो द एप्लेट की जो क्रिएशन ने बहुत बड़ा स्पेस ओपन कर दिया कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो जो कुछ फीचर्स हैं जो कि एप्लेट में जो कि जावा के हैं, जिसकी वजह से एप्लेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, तो हम लोग उन फीचर्स के बारे में, जावा के फीचर्स के बारे में जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो पहले है सिक्योरिटी। जब भी आप एक नॉर्मल प्रोग्राम एक अपने इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, तो आपके पास एक हमेशा मन में डर बना रहता है कि क्या कहीं वो वायरस तो नहीं, क्या कहीं वो ट्रोजन हॉर्स तो नहीं, और क्या कहीं वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं। जावा इन सब चीज़ों से परे है। जावा ने अपने कोड को बचा के रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है अपने ही एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में, जो कि अलाउ नहीं करेगा दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम को, जो कि अलाउ नहीं करेगा किसी भी बाहर के प्रोग्राम को इससे एक्सेस करने के। दूसरा है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी इज़ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि बहुत कंपनीज और बहुत कंप्यूटर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड है इंटरनेट से, वो सब के लिए पोर्टेबिलिटी एक बड़ा इशू है, बड़ी चीज़ है। एप्लेट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एप्लेट एक ऐसी चीज़ है जो कि पोर्टेबिलिटी को दिखाती है, क्योंकि इसमें एक बार आपने कोड लिख दिया तो वो हर कंप्यूटर पर रन कर लेगा। तो छोटे से बड़े डिवाइसेस पे हर जगह एक एप्लेट समानता रूप से आपका एप्लेट रन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पोर्टेबिलिटी के फीचर को ये बूस्ट करता है। फिर है जावा का अपना मैजिकल बाइट कोड, जिस वजह से जावा सिक्योरिटी और पोर्टेबिलिटी बना रहा है के मुकामों पे खड़ा है, उसे हम कहेंगे वो उस वजह है उसकी मैजिकल बाइट कोड की वजह से। बाइट कोड इज़ अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that are designed to be executed by the Java runtime system. बाइट कोड आपका वैसे ऑप्टिमाइज, मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि बनते हैं जो इंस्ट्रक्शंस तब बनते हैं जब आप जावा के कोड को कंपाइल करते हो। और तो JVM जो कि जावा वर्चुअल मशीन है, वो डिज़ाइन करी गई है जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 3 प्रोसेस होते हैं। जब आप जावा के कोड को पहले लिखते हो, उसे कंपाइल करते हो, उसे जावा बाइट कोड बन जाता है, वो JVM उसे रन करता है, और JVM हर एक मशीन के लिए सेम होता है। तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के
प्रोसेस को हाईलाइट को दर्शाता है कि जो कि JVM हर एक प्रोसेस हर डिफरेंट कंपाइलर्स में डिफरेंट चीज़ों पे सेम रहता है, तो हम लोग उन JVM से कैसे, तो वो JVM से हम लोग प्रोसेस कंप्यूटर को रन करवा देते हैं। और जो फायदा है कि जावा प्रोग्राम जो JVM से एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली मेक्स द प्रोग्राम मोर सिक्योर, बिकॉज JVM इज इन कंट्रोल, इट कंटेन्स द प्रोग्राम instructions and it prevents side effects, it prevents other people from accessing the code because it provides a wrapper। वो एक शेल की तरह बीच में खड़ा रहता है आउटसाइड प्रोग्रामर्स और आपके इंनर कोड के बीच में, एक पहरेदार की तरह, एक फायरवॉल की तरह खड़ा होता है, और वो प्रिवेंट करता है बाहर के लोगों के कोड को एक्सेस करने के। कुछ लोगों को ये जान की हैरानी होगी कि जावा पहले एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तरह दिखाया गया था, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तरह की शुरुआत हुई, मगर अब जावा एक कंपाइलेबल लैंग्वेज है। उससे हम लोग ऑन द फ्लाई कंपाइलेशन करते हैं नेटिव जावा के बाइट कोड का नेटिव कोड में, जिससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में अंतर क्या है? इंटरप्रेटर एक बार हर एक करके लाइन को इंटरप्रेट करता है, एक करके लाइन को एग्जीक्यूट करता है, तो स्लो प्रोसेस होता है। कंपाइलर एक चंक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बस नंबर इंस्ट्रक्शंस को एक बार में प्रोसेस करके अंडरस्टैंड करके नेटिव कोड जो कि मशीन कोड, जो कि 0-1 का मशीन कोड है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसे नेटिव कोड भी कहते हैं। जावा का कहते हैं कि JIT कंपाइलर होता है, इट इज़ जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन फॉर बाइट कोड। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन में हम लोग बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, ये कुछ ऐसे परफॉर्मेंस बूस्टिंग लेके आता है जिससे आप कोड को अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो बाइट कोड में। अच्छा, ये तो क्लाइंट साइड पे हम लोगों ने बात करी कि जावा क्लाइंट साइड पे रन कर रहा है, आपके PC पे रन कर रहा है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। मगर जहाँ पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जैसे कि गूगल का सर्वर होता है, आपका फेसबुक का सर्वर होता है, जहाँ पे गूगल का डेटा रखा रहता है, फेसबुक का डेटा रखा रहता है, जो वेबसाइट्स को होस्ट करता है, क्या वहाँ पे भी जावा यूज़ हो सकती है? जी हाँ, जावा आपके क्लाइंट साइड के में एप्लेट्स के फॉर्म में और सर्वर साइड में सर्वलेट्स के फॉर्म में रन करती है। सर्वलेट एक स्मॉल प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करता है सर्वर के ऊपर, और वो जावा से लिखा हुआ प्रोग्राम होता है। सर्वलेट्स क्या होता है कि डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग ज़्यादा वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग अब इन फोकस प्रोग्रामिंग के ऊपर है। अब बस ये समझ लीजिए, डायनामिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि कंटेंट बीच बीच में सर्वर से उठाती हैं, ताकि और उनमें वेबसाइट को रिफ्रेश करने की रिलोड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जावा सर्वलेट्स के थ्रू डायनामिक वेबसाइट्स के क्रिएशन में भी हेल्प करता है। जावा के कुछ अपने अच्छे शब्द हैं जिसको हम समझते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ बज़वर्ड्स हैं जिसको हम समझते हैं। सिंपल, जावा का फर्स्ट बज़वर्ड है सिंपल। जावा एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ताकि आप इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स नहीं है, और आप सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरे टाइम पे बनी हुई लैंग्वेज है। इसे पढ़ने का कोई ज़्यादा लर्निंग कर्व नहीं है, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हो। सेकेंड इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बहुत रियल लाइफ एंटिटीज से रिलेटेड है, आप उसे समझ सकते हो, रियल लाइफ एंटिटीज से रिलेट कर सकते हो। जावा इज़ अ रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? जावा आपको एरर्स से बचाने की पूरी कोशिश करता है। जावा इज़ अ स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज। स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज मतलब आपको डेटा टाइप पहले से डिफाइन करना होता है, तो आपके काफ़ी एरर्स अवॉइड हो जाते हैं, जिस वजह से आपको फेडअप नहीं होना पड़ता बीच बीच में प्रोग्रामिंग एरर्स आने की वजह से। आपको जैसे आपने गलत डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया तो वेरिएबल में, तो एरर आ गया कंपाइलेशन के समय, या एरे इंडेक्स में आपने कोई ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करी जो कि एरे में जिसको एलिमेंट है नहीं, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट लैंग्वेज है जावा। तो
जो कि बताती है आपको कि कहाँ पे एरर आ रहा है, तो आप कभी भी नहीं समझ आप ये नहीं कंफ्यूज होते कि आप कोड के साथ आपको माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती। कोड आप समझ लेते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे नहीं आ रही है। जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। थ्रेडिंग अभी आपके सेल को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अभी आप थ्रेडिंग को एडवांस कंसेप्ट है, तो अभी मैं थ्रेडिंग पे नहीं जाऊँगा। तो ये सब हम लोगों ने जावा के बारे में जाना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।